नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आपके सामने स्टूडेंट से रिलेटेड एक टॉपिक पे आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो बातें आपके लर्निंग से रिलेटेड हैं, आपकी याद करने से रिलेटेड हैं, आपके रिकॉल करने से रिलेटेड हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो आप अपनी लाइफ में अपने जब भी आप रीडिंग आवर्स जो भी आपके होते हैं, जब भी आप स्टडी आर्ट्स में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लेके आते हैं तो आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा रिलैक्स होके आप ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कोई भी चीज़ जो आप याद करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से आपको याद हो, तो एक बहुत प्यारा सा नुक्ता है। मैं हमेशा उसको कोशिश करता हूँ। अपने स्कूल टाइम में मैं जब भी पढ़ता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं चीज़ों को कितनी बार मुझको पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा। कितनी बार कोशिश करूं, बार बार मुझको बोला जाता है कि ऐसे लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो। फिर कितना देर तक मुझे एक क्वेश्चन में तो ऐसे मुझे हाफ एन आवर्स लग जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चन हैं, इस तमाम तरह की उलझन में मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होता था और कोई सोल्यूशन उस समय मेरे पास नहीं होता था। तो मैं चीज़ों को क्रैम करता था, उनको बार बार लिखता था, रिवाइज़ करता था। उसी बीच उस तमाम उधेड़-बुन में, उन तमाम उलझनों में एक चीज़ मुझे समझ में आई। उन सारे सवालों को, जिन सवालों को मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम में डिस्कस करता था, वो मुझे परमानेंट याद रहती थी। और उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे सवालों को, जिनको मैं घर आके 3-4 घंटे तक क्रैम करता था, लिख के भी देखता था, वो सारे क्वेश्चन मुझे, उन सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका होता था, वो बहुत कम याद होते थे मुझे। तो मैंने पाया कि क्वेश्चन जितने भी लर्न करूँ, चाहे मैं 2 लर्न कर रहा हूँ, 3 लर्न कर रहा हूँ, 4 लर्न कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर करूँगा। डिस्कशन एक ऐसा मेथड है, जब भी आप कोई डिस्कस करते हैं तो आपको और ज़्यादा उस क्वेश्चंस के बारे में क्लैरिटी आती है और ज़्यादा आपका दिमाग में वो चीज़ें घूमने शुरू कर देती हैं और आपको रिकॉलिंग में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो आज के बाद जब भी आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी हो, कोई चीज़ याद करनी हो, कोई चीज़ पढ़ना हो, तो उसको डिस्कस ज़रूर कीजिए अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, उस एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी में जहाँ आप पढ़ रहे हैं। तो ये एक बेस्ट वे है कि आपको चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगा और आपको चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेंगी, याद रहेंगी। सेकेंड थिंग्स जो आपकी है कि पढ़ते समय नेचुरल सी बात है, हमारे दिमाग में ऐसा कोई ब्लॉक तो होता नहीं कि जो वर्ड्स को, जो डिजिट्स को, जो नंबर्स को याद रखें। तो आप क्या करें, जब भी आप पढ़ें ना, आपको लगे कि कैसे लंबे समय तक मैं पढ़ पाऊँगा, तो आप एक मार्कर या हाइलाइटर ले लीजिए। आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसके नीचे ब्लू कलर का या रेड कलर का, जो भी जिस तरह का भी कलर का भी मार्कर हो, उससे उसको हाईलाइट कर लीजिए। अब दिमाग में आता है, सर ये हाईलाइट करने से क्या होगा? हाईलाइट करने से क्या होता है, जब भी आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ चला रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं और पढ़ते समय ये कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग की कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा जाती है और वही उसका कीवर्ड्स होता है, की लाइन होती है, जिसको याद करते ही आपको बाकी आसपास की लाइनें तुरंत याद आ जाती हैं। तो पढ़ते समय आप ज़रूर कोशिश कीजिए, अगर आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए। सेकेंड टाइम जब भी आप पढ़ेंगे, शुरू में आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं पढ़ने में, लेकिन सेकेंड टाइम जब भी आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, आप पाएंगे कि जो हाईलाइट किए गए पॉइंट है, जैसे ही आप उनको पढ़ते हैं तो आपको उनकी ऊपर की और नीचे की जो भी लाइनें हैं वो आपको रिमाइंड हो जा रही हैं। तो ये हाईलाइट करने से आपका दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट ज़्यादा करता है, फोकस ज़्यादा करता है और चीज़ों को याद करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो थिंग्स हैं वो ये कि एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट को कोशिश करें उस पर फोकस करने के लिए। हमारी अमूमन आदत क्या होती है कि जब हम मैथ पढ़ रहे होते हैं तो हम साइंस के बारे में भी सोच रहे होते हैं, जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हम हिंदी के बारे में भी सोच रहे होते हैं, और जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो हम इंग्लिश के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा जो ये मन है ये बहुत चंचल है, ये एक समय में एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है।
आपको ये कोशिश करनी है और प्रैक्टिस से आपको आ भी जाएगा ये। और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि या तो उस विषय में आपकी रुचि नहीं होती है, या फिर वो विषय आप किसी वजह से जल्दी उससे बाहर आना चाहते हैं, या उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं। यही 2-3 ऐसे कारण हैं कि आप जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उस विषय के साथ पैरेलली दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर देता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप हटा देंगे तो नेचुरल है आपका माइंड उसी पर्टिकुलर चीज़ पे लगेगा। दूसरी एक वजह कि अपने विषय को पढ़ने के लिए जब भी आप पढ़ें, शुरू से जब भी आपका सिलेबस शुरू होता है तो आप बहुत साफ़ और अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स तैयार करें, हेडिंग के साथ अपने नोट्स बनाएं, पॉइंट्स को हाईलाइट्स करें, अपनी कॉपी को बहुत नीट एंड क्लीन रखें। इससे आपका खुद का अट्रैक्शन उस सब्जेक्ट को लेके बनेगा। हम सब्जेक्ट को पढ़ना तो चाहते हैं, याद तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे वो उस पेपर की बात हो जिस पे लिखना है, चाहे वो डिफरेंट कलर्स पेन की बात हो, चाहे उसकी नीट और क्लीनेस की बात हो, उस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जबकि ये सारी चीज़ें आपको उस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो आज के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी उस पर्टिकुलर बुक्स, उस पर्टिकुलर कॉपी, उसमें बनाए गए नोट्स, हेडिंग्स, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कंपैरेटिव टू जो आप सिंपली पढ़ने जाते हैं उससे ज़्यादा आपका ध्यान बढ़ेगा। नेक्स्ट जो थिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट जो मैं पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ उससे वेस्ट ऑफ टाइम मांगते हैं। उनका मानना है कि जो मैं अब स्टेप बताऊँगा आपको, उनका मानना है इसमें समय बहुत वेस्ट होता है सर। अगला जो स्टेप है वो है स्टडी स्लीप स्टडी, यानी आप स्टडी करेंगे, आराम करेंगे, फिर स्टडी करेंगे। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर मतलब 1 घंटा पढ़ के फिर आधा घंटा सो जाएं, ऐसा नहीं है। माने आपकी जो एक साउंड स्लीप है 6 घंटे या 7 घंटे की, वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। आपने जो भी 7-8 घंटे की स्टडी दिन में की है, वो जितना भी कंटेंट आपने दिमाग में डाला है, बार बार बोल के, लिख के, हाईलाइट करके, या जो भी सुन के, ऑडियो वीडियो जो भी डाला है, उस सारे कंटेंट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिस्टमेटिक ढंग से लाने के लिए थोड़ा सा माइंड को समय चाहिए होता है। और जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय वो सारी सेटिंग कर रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने पूरा दिन घर में सारी चीज़ों को इधर उधर बिखराया, किचन का सारा सामान उलट पलट किया, अपने बेडरूम का सारा सामान उलट पलट किया, अपने ड्राइंग रूम का सामान उलट पलट किया, और फिर आपने क्या किया, आप अगर लगातार उलट पलट करते रहेंगे तो कमरे के अंदर आप बैठ नहीं पाएंगे। आप 1 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं और आपके यहाँ जो सर्वेंट है, जो काम करने वाला है, 1 घंटे में सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है। आप फिर आके उस रूम के अंदर देखते हैं तो आपको सब कुछ सिस्टमेटिक लगता है। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों की वेल सेटिंग करता है, आपके दिमाग के लिए उसकी प्रिपरेशन की तैयारी करता है, आपके मेमोरी को वो शार्प कर रहा होता है, आपके कंसंट्रेशन के लिए एनर्जी तैयार कर रहा होता है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम है। तो फ्यूचर में आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपने अच्छा साउंड स्लीप लिया है कि नहीं लिया है। इस बात की आप पूरी कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ और है, हमें जब भी कोई चीज़ पढ़नी होती है, जब भी कोई चीज़ याद करनी होती है, तो हम एक साथ बहुत सारा याद करने की कोशिश करते हैं, एक साथ बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सुना है कि एक ही साथ हम सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक साथ कर लें ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो? ये पॉसिबल नहीं है। कभी आपने सुना है कि एक ही बार में जितना सामान है साल भर का हम इकट्ठा ला के डंप कर दें? ये पॉसिबल नहीं है। कभी आपने सुना है, देखा है कि एक ही बार में सारी के सारे जितनी भी डेली रूटीन की एक्टिविटी हैं, मॉर्निंग में ब्रश से लेके इवनिंग तक की, एक ही घंटे में हम कर लें ताकि बार बार डिस्टर्ब हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम वे आपका लर्निंग में भी ऐसे काम करता है। तो आपको एक साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं पढ़ना है, बल्कि उस लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कट कर देना है। 1-1.5 घंटा स्टडी करनी है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है,
फिर थोड़ी स्टडी कर लेनी है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है। इस तरह से कुछ पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देना है। और ये ब्रेक इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि उस समय में जिस समय आप ब्रेक कर रहे हैं 5 से 10 मिनट का, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सेटल हो जाए। उसके बाद आप देखिए आपका रीडिंग आवर्स बढ़ जाएंगे, आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे, आपके लर्निंग इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका फोकसिंग जो पॉइंट जो नहीं फोकस हो रहा था वो हो जाएगा, और आपकी हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी। तो फ्यूचर में स्टूडेंट्स या जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपके दिमाग की एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है इनकम्प्लीट चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है। आपका जो दिमाग होता है, जब भी आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका दिमाग आपके अंदर एक इल्यूज़न पैदा कर देता है, ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। तो जब भी आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो जितने भी फिनिश्ड, जितने भी कंप्लीट वर्क आपके हो चुके होते हैं, दिमाग उसको बिल्कुल क्लीन करता हुआ चला जाता है और नेक्स्ट काम के लिए वो स्पेस बनाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर, आपके जो फाइल मैनेजर के अंदर या आपकी गैलरी के अंदर जो भी चीज़ें पुरानी होती हैं, स्पेस कम होता है तो आप उनमें से डिलीट करना शुरू करते हैं। तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे वर्क करता है। हमारा दिमाग जो भी इनकम्प्लीट वर्क होता है उस पे फोकस ज़्यादा करता है, और जो भी कंप्लीट वर्क हो गया होता है उसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, क्वेश्चन याद करते समय या जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको देखते ही आपको लगता है कि बस ये तो मुझे याद है, नेक्स्ट करना चाहिए, ये मुझे याद है या नेक्स्ट करना चाहिए, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको याद नहीं आता। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। वो जो चीज़ें हैं जिनको देखने से, जो आपने 5 साल पहले पढ़ चुकी हैं, आपको लगता है याद होगी, आपका माइंड एक फेक इल्यूज़न क्रिएट कर देता है कि ये कंप्लीट है, ये तो मुझे याद है। और जो चीज़ कंप्लीट है, जो याद है, सबकॉन्शियस माइंड उसको वहाँ से क्लीन करना शुरू करता है कि ये तो कंप्लीट टास्क है। तो कोशिश कीजिए आप जब भी पढ़ें और जब भी छोड़ें ब्रेक के समय, थोड़ा सा इनकम्प्लीट वर्क करके छोड़ें, थोड़ा सा। अब आपकी कंसंट्रेशन उस वर्क पे बनी रहेगी। कभी भी देखिए, आपको जो भी काम आपका अधूरा रहता है उसकी टेंशन में आपको रात में वो काम सुबह एकदम याद आ जाता है, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद तुरंत आपका दिमाग एक इल्यूज़न तैयार करता है, वो काम कंप्लीट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अनफिनिश्ड वर्क पे, जब थोड़ा अनफिनिश्ड वर्क होता है तो हमारी फोकस उस पर ज़्यादा बनता है, और फिनिश्ड जो भी वर्क हो जाता है वो हमारा दिमाग उसको लगभग साफ़ करने की कोशिश करता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ते समय आप, एक मेथड है टेस्ट एंड टीच। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें या याद करें तो टेस्ट एंड टीच मेथड का यूज़ करें। जितना भी याद करें, चाहे वो 10 लाइन याद करें, उसको कॉपी बुक्स को बंद कर दें और एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। और दूसरा है ये टेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, टेस्ट योरसेल्फ। और टीच योरसेल्फ में क्या होता है, जैसे क्लासरूम में आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, वैसे ही आप अपने आप से कुछ सवाल करिए उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और उनके जवाब भी आप अपने आप दीजिए। अगर आप इस टेक्निक को भी यूज़ करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आप काम कर रहे हैं या वो जो क्वेश्चन याद कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ये कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने कोशिश की आपसे शेयर करूं, ताकि आप भी इन चीज़ों पे अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टडी आवर्स, आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं, आप चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, आपके रिकॉलिंग पावर बढ़ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट अपने वीडियो में कुछ और ऐसे टॉपिक पे आपसे बहुत सारी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।